रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि भगवान राम जब वन गमन की तैयारी कर रहे थे, माता कैकेयी का जो वरदान था उसकी वजह से 14 वर्ष के लिए भगवान को वन में जाना पड़ रहा था। तो अयोध्या की पूरी प्रजा एकदम विकल हो चुकी थी। सब लोग कैकेयी को तरह तरह की गालियां दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे और विधाता को दोष दे रहे थे। इस समय पर भगवान राम ने धैर्य धारण किया और एक पंक्ति कही, होई सोही राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। इसका अर्थ समझना कुंभ राशि के सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति चल रही है उससे आपको यही अर्थ निकाल पाएगा बाहर। इसी से आपको आगे समझ में आएगा कि क्या करना है। तो क्या अर्थ है इसका, भगवान राम ने क्या संदेश दिया। भगवान ने कहा, होई सोही राम रचि राखा। यहाँ राम का अर्थ है विधाता या ईश्वर, कि जैसा ईश्वर ने रच रखा है, जो उनकी विधाता ने भाग्य में लिख दिया वो होना है, वैसा होगा। को करी तर्क बढ़ावई साखा। बहुत सारे तर्क वितर्क करके, परेशान होके, किसी को भला बुरा कह के कुछ नहीं मिलने वाला। इसी से मिलती जुलती चीज गीता में भगवान ने कही, श्री कृष्ण ने, कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि ठीक है कर्म किए जाओ लेकिन भाग्य पर ज्यादा ध्यान मत दो, या क्या फल मिलने वाला है उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। पहले वाली जो लोकोक्ति है वो हमें ये समझाती है कि तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करना, अपना काम जो करना है वो करो, क्योंकि भगवान ने जो लिखा है वो तो सामने आएगा, कम या ज्यादा, आज या कल आना है। आपका काम है प्रयास करना और थोड़ा सा ईश्वर पे भरोसा रखना, कुछ समय के लिए पॉज लेना। इस समय पर कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के साथ में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं, पहले से चलती आ रही है कंटिन्यू। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, ये मान के चलिए कि पैसे की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, एडजस्टमेंट की दिक्कत, जॉब की दिक्कत, रिश्तों में प्रॉब्लम्स। क्यों हो रहा है ऐसा? रिसेंटली अभी एक गोचर में चेंज हुआ है। आपको साढ़े साथी तो पहले से चल ही रही थी, मतलब साढ़े साथी तो पहले से स्टार्ट है। आपको लास्ट फेज साढ़े साथी का अभी आपको ये चल रहा है, और ये जो फेज है, क्योंकि अंतिम चरण है, अंतिम चरण जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाएगा, कुछ ना कुछ कह के जाएगा आपको। इसीलिए अभी कुंभ राशि के लोग बहुत परेशान हैं। और रही सही कसर लास्ट वीक में जो ये 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन हुआ है, शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल, अभी तक 11वें घर में जो ग्रह विराजमान थे वो कुंभ राशि से 12वें घर में आ चुके हैं, और 12वां घर हो गया बहुत प्रबल। पिछले राशिफल में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ परेशानियां आपके सामने आने वाली हैं। 12वां घर जो होता है ये खर्च का घर होता है, ये खर्च का घर होता है, ये टेंशन्स का घर होता है, विदेश यात्रा का घर होता है, डीप नॉलेज का घर होता है। कभी कभी आदमी को भौतिकता से हटाकर अध्यात्म की तरफ जोड़ने वाला घर होता है। ये समय ऐसा चल रहा है कि फाइनेंशियल बेनिफिट आपको उतना नहीं मिलेगा, पैसे के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी चलेंगी। कम से कम 15 फरवरी तक तो परेशानियां कंटिन्यू है, क्योंकि सूर्य देव 15 फरवरी को अपनी राशि चेंज करेंगे। जैसे उनका राशि परिवर्तन होगा, द्वादश भाव से लग्न भाव में आएंगे, तो सूर्य और चंद्रमा ये कुंडली की जान होता है। सूर्य देव के आपके पक्ष में आते ही कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 23 फरवरी को जब मंगल चेंज करेंगे तब और ज्यादा रिलीफ मिलेगा। तो अभी आपको थोड़ा सा पॉज लेना है। अभी परेशानियां इतनी ज्यादा हैं कि अगर आपने गलत वक्त पर ज्यादा प्रयास किए, गलत निर्णय लिया, गलत स्टेप उठाया, जल्दबाजी में कुछ गलत किया, लॉन्ग टाइम में जाके कोई ना कोई नुकसान आपको होगा, उसका कोई ना कोई खराब परिणाम देखने को मिल सकता है। देखिए, अंतिम साढ़े साथी है, दुखों का अंत कभी न कभी आता है। जब आप 6 साल निकाल चुके, 6 सवा 6 साल, बचा हुआ 1 सवा साल है, उसमें भी लास्ट के जो 8 महीने हैं वो तो बढ़िया जाते हैं। थोड़ा सा टाइम आपको और निकालना है। इस समय को शांतिपूर्ण तरीके से आप निकाल दो, विदाउट एनी रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्की काम मत करना, किसी झगड़े में मत पड़ना, किसी विवाद में मत पड़ना, और कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाना है। इस तरीके से अगर आप टाइम को निकाल दोगे तो आप बच जाओगे, और आने वाला जो 8 महीने का समय लास्ट का रहेगा, ये बहुत कुछ आपको देके जाएगा। अभी सिर पर साढ़े साथी है तो टेंशन तो आपके साथ परमानेंट है। कुंभ राशि के जितने भी लोग इसे देख रहे हैं उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, टेंशन आ रही है। अगर आप नौकरी में हो तो आप समझ सकते हो, ऑफिस का माहौल बहुत परेशान कर रहा होगा आपको। जो लोग आपके पक्ष में थे, जो लोग आपको लगता था आपके फेवरेबल हैं, पॉजिटिव है, वही आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं। आपके सबॉर्डिनेट्स आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। जो आपके सहकर्मी हैं, जो इक्वल पोस्ट पे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो बॉस हैं उनके साथ में भी किसी चीज को लेकर अनबन का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हो
तो कहीं ना कहीं बहुत फ्लक्चुएशन होगा, बहुत अप एंड डाउन होगा। स्पेशली जो लोग कमोडिटी में काम करते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनको ज़्यादा लालच के चक्कर में उधार लेके पैसे लगाना या अपना घर का सामान बेच के, गोल्ड ज्वेलरी बेच के फिर ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पैसा लगाना बिल्कुल मत करना ऐसा। कितना भी प्रॉफिट आपको दिखाई देता हो, कितना भी ऐसा लगे कि मुझे कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा बच के चलना है। ऐसा इंग्लिश में भी एक कहावत है, इंग्लिश में कहते हैं कि जो पॉज होता है ये काम की समाप्ति नहीं है, ये आगे के लिए रिचार्ज है, रिफ्यूलिंग है ये। तो थोड़ा सा अगर रुकोगे आप, इस समय आपको दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा रुक जाओगे, तो मान के चलना कि कहीं ना कहीं आगे के लिए पूरी तैयारी कर लोगे। 2-4 महीने अभी थोड़ा आपको बैठ के वेट करना चाहिए, अपने चारों तरफ नज़र दौड़ानी चाहिए। पहली बात तो कि कौन व्यक्ति आपके लिए कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको आप अपना समझते हैं वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि मुझे आगे क्या करना है, जब आपका अच्छा समय आएगा तब आप क्या करोगे, आने वाले 6-8 महीने के बाद आपको क्या करना है, या फिर 23 फरवरी के बाद जब सभी ग्रह, सूर्य, मंगल, ये सब ग्रह अनुकूल आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, उसकी प्लानिंग आप अभी कर सकते हो। ये आपको भी करना है। 2 पैसे आपके हाथ में हैं तो या तो कर्जा चुकाइए या उसे अपने हाथ में रखिए, पता नहीं कब आपको आवश्यकता पड़ जाए। तो बहुत प्रॉफिट का चांस लगे, किसी रियल एस्टेट में कोई कहे कि ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी, इन्वेस्ट कर दो, तो नहीं, अभी आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। फिलहाल 12th हाउस में 4 ग्रहों का गोचर आपको है। जो परेशानियां थी लास्ट वीक हमने डिस्कस की थी, एक बार फिर मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। सूर्य मान सम्मान की हानि करवाते हैं, उच्चाधिकारियों से मतभेद देते हैं, तो आपको अपने रिश्ते नॉर्मल रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, स्पेशली फादर के साथ में, पिताजी के साथ में अगर मतभेद हो आपके कोई, तो थोड़ा सा हंस के टाल देना, वरना सूर्य भी खराब होंगे और घर का माहौल भी खराब होगा। ऑफिस में बॉस की और आपकी नहीं बनती है तो कोशिश करना उनके आमने सामने मत पड़ना, ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। कोई बात बोले तो पलट के जवाब मत देना, नहीं तो बदले में कोई ना कोई नुकसान होना तय है। मंगल 12th हाउस में, उच्च राशि के मंगल है। देखिए ये विदेश के लिए तो बहुत फायदेमंद है कि जो लोग विदेश से जुड़ा काम करते हैं, फॉरेन एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में जाके रह रहे हैं, वहाँ काम करते हैं, उन लोगों को मंगल फायदेमंद है, उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग जो जातक अभी बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं कि मुझे अपनी जॉब में स्विच लेना है, चेंज लेना है, ट्रांसफ़र लेना है, मुझे कहीं बाहर का मौका मिल जाए, तो आने वाला 1-1.5 महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको 100% पॉजिटिव फल मिलेंगे, आप प्रयास करो। कोई ना कोई अच्छी कंपनी, कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी कि आपको जाने का मौका मिल जाए। जो रिश्ते हैं उनको भी तोड़ने के हिसाब से समय चल रहा है, क्योंकि सूर्य मंगल 12वें घर में गुस्सा बढ़ाता है। इस समय पे क्या होता है, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा गुस्सा होता है और व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगता है। सिरदर्द या माइग्रेन की समस्या अगर आपको है तो थोड़ी सी बढ़ी हुई रहेगी। आई साइट कमजोर हो सकती है, या आंखों में पीड़ा, पेन, नसों में दिक्कत, या कंटिन्यू लैपटॉप टीवी पे देखने में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। तो आने वाला 1-1.25 महीना बहुत सावधानी के साथ में। हालांकि शुक्र 12वें घर में बढ़िया होते हैं, मतलब खर्चा चलता रहेगा, जो भी आपका डेली रूटीन है, जो लाइफ का स्टैंडर्ड है, वो सब चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। अगर आप 2 टाइम 2-2 सब्जी बना के खाते हो तो पैसा उतना आएगा, अगर आपका गाड़ी मेंटेन करते हो तो फ्यूल का पैसा आएगा। मतलब जीवन स्तर, जीवन की जो लाइफ स्टाइल है, वो जिस भी स्टैंडर्ड की आपकी, वो मेंटेन रहेगी बराबर। लेकिन फालतू खर्चे, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, ये अभी आपको बच के रहना पड़ेगा। 12वें घर में बुध है, काल पुरुष की कुंडली में 12वें घर में मीन राशि आती है, और मीन राशि में बुध होते हैं नीच राशि के। वैसे भी 12वां घर है व्यय का, खर्चे का भाव। यहाँ बुध के बैठने का अर्थ होता है कि आपको बोलने में, बातचीत करने में बहुत सावधानी रखनी है। आपकी छोटी छोटी बोली हुई बात लोग पकड़ लेंगे अभी। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हो तो थोड़ा सा संभल के चलना, उतना अच्छा रेस्पॉन्स आपको अभी नहीं आएगा। जब तक कोई मांगे नहीं तब तक सलाह देना नहीं। अगर सलाह दोगे लोग उसको गलत लेके जाएंगे। आप किसी के भले के लिए बोलोगे, सामने वाला सोचेगा ये गलत चाहता है, ये बुरा चाहता है मेरा। तो बिना मांगे सलाह इस समय बिल्कुल किसी को भी नहीं देनी है। बहुत गुस्से से बचना, थोड़ा कोशिश करना कि गुस्सा आपको नहीं आए अभी। अच्छा, राहु आपके लग्न में है, थोड़ा ईगो बढ़ाता है। धन के स्थान में अभी शनि विराजमान है। शनि धन की वृद्धि करते हैं, लेकिन अभी 12th हाउस के स्ट्रांग होने से कि खर्चे बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप करोड़पति हैं लेकिन आपको किसी से 20,000 भी उधार मांगने पड़ जाए, क्योंकि ये जो ज़्यादा ग्रहों का एक साथ 12वें घर में इकट्ठा होना, ये पैसे से ब्लॉक करता है व्यक्ति को। मार्केट में पैसा ब्लॉक हो जाएगा, लोगों के पास उधारी में पैसा ब्लॉक हो जाएगा, या किसी और तरीके से। बट ओवरऑल आपको फाइनेंस को लेकर बहुत सेफ्टी रखने की आवश्यकता है अभी।
आपकी कुंडली में आने वाला समय बहुत अच्छा है। आने वाला समय क्यों अच्छा है, उसकी प्लानिंग आपको अभी करनी है। जब अच्छा समय आएगा तब आपको क्या करना है। 2 जून के बाद से बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे आपके लाइफ में। देखिए, कुंभ राशि के सभी व्यक्तियों के लिए बृहस्पति मुख्य ग्रह होते हैं। बृहस्पति हालांकि आपके अपोजिट प्लेनेट है, बट फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? कुंभ राशि हो या कुंभ लग्न हो, आपके 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी बृहस्पति हैं, धनु राशि है। आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी बृहस्पति है, क्योंकि मीन राशि है। बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में सभी 9 ग्रहों में धन के नैसर्गिक कारक है। नेचुरली जो पैसा मिलता है ना, वो बृहस्पति से या मिलता है शुक्र से। गोल्ड का जो पीले रंग की धातु है वो बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो करेंसी है उसको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए बृहस्पति नेचुरल रूप से, कोई अगर व्यक्ति वेल्दी होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा मिलेगा। किसी का बृहस्पति बहुत खराब हो और वो बहुत पैसे वाला बन जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो जब बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं और वो चल रहे हैं आपके पंचम भाव में, मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, और आने वाला समय ठीक है। और अभी 2 जून को जब बृहस्पति उच्च राशि में चले जाएंगे, अभी 5वें घर में आपको, बाद में 6ठे घर में आ जाएंगे, लेकिन उच्च राशि में आएंगे। जैसे ही आपके धनेश और लाभेश अपनी उच्च राशि में आए, इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इनकम के साथ साथ सेविंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी क्या सेविंग्स नहीं है, पैसा आ भी रहा होगा ना तो बच नहीं रहा होगा आपके पास में। यहाँ 6th हाउस में बृहस्पति का गोचर रहेगा। बृहस्पति की पहली दृष्टि रहेगी आपके 10th हाउस पर। कामकाज और करियर में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा पैसा जिस भी साधन से आए वो सब काम होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मैनेजमेंट में अच्छे पद पे आप जाओगे। और 7, 8, 9 जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ती धन के स्थान पर। धन के स्थान मतलब सेविंग्स के स्थान पर। और जब उच्च का बृहस्पति स्व राशि को, अपनी राशि को देखेगा, तो निश्चित रूप से आपके पास पैसा आएगा भी, पैसा जुड़ेगा भी, 2 पैसे बचेंगे भी। केतु 7th हाउस में है, पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं। लेकिन ये 7.5 की फितरत है कि जब किसी को 7.5 आती है तो वो रिश्ते ब्रेक करती है। वो बहुत से लोगों से रिश्ते तोड़ देती है। जितने फेक रिलेशन है वो टूटते हैं इस समय पे। ध्यान कहाँ रखना है? केवल लाइफ पार्टनर के साथ में, कि जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता ब्रेक नहीं हो जाए, वहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं आ जाए। वहाँ थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि केतु की वजह से फैमिली में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो केतु के उपाय करने हैं। केतु का सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है कि जो भी खाना आप खाते हो उसमें से थोड़ा सा, आधी रोटी, 1 रोटी निकाल करके पक्षियों को या कुत्ते बिल्लियों को डालना चालू कर दो डेली। इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा उपाय, क्योंकि इस समय जो ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं वो आपको कम से कम ये मान के चलिए कि 4 ग्रह तो 12वें घर में बैठे हैं, इधर राहु लग्न में बैठे हैं और शनि 2nd हाउस में बैठे हैं। 4, 5, 6 केतु सप्तम में, 7 ग्रहों से आपको परेशानी है। तो देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारे ग्रह एक साथ किसी व्यक्ति को परेशान करें, अलग अलग ग्रहों के उपाय नहीं कर सकते। ज्योतिष में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य की आराधना करता है और सूर्य को अपने अनुकूल बना ले, तो उसके बाकी सभी ग्रह अनुकूल बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है। राजा जिसको फेवर कर देंगे, सामने वाला व्यक्ति इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर सेनापति उसको नहीं चाहता फिर भी उसको फेवर करना पड़ेगा, मंत्री नहीं चाहते तब भी फेवर करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? सूर्य को अनुकूल करना है। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य देवता के 108 नाम आते हैं उनका पाठ कीजिए। ये अगर आप प्रतिदिन करते हो, इसके बाद आप देखना आपके बाकी ग्रह भी अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। सूर्योदय से बहुत लेट तक आपको नहीं उठना है, कोशिश करो जल्दी उठ जाओ। ऐसा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठ जाए, या 1 घटी पहले या 2.5 घटी पहले उठ जाए, 1 घटी मतलब 48 मिनट पहले अगर उठ जाए, और वो खुले आकाश के नीचे चले जाए और वहां जाके बस केवल बैठ जाए, भगवान से प्रार्थना करे, तो जितने भी जो एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, दिव्य शक्तियां होती है, वो ब्रह्म मुहूर्त में बाहर निकलती हैं। वो उनके निकलने का समय होता है। उस समय पर अगर आप ओपन छत के नीचे बैठे हो और वहां बैठ करके ओपन मतलब आसमान के नीचे बैठे हो, उनकी नजर आप पे पड़ती है, उससे भी आपका भाग्य बदलता है। और उस समय अगर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो बिना नहाए धोए, तो भी व्यक्ति की किस्मत बहुत ज्यादा चेंज होती है। आपके घर परिवार में भी आप देख लेना जिसे भी जल्दी उठने की आदत है, कि जो सूर्योदय से पहले उठता है, मतलब 4, 4:30 उठता है, उस व्यक्ति का राइज होता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपको क्या करना है? सूर्य को मजबूत करना है। दूसरा, एक नवग्रह स्तोत्र आता है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस तरह से पूरे 9 ग्रहों के पौराणिक मंत्र उसमें है, 9 ग्रहों की स्तुति उसके अंदर है। इस नवग्रह स्तोत्र को आपको प्रतिदिन अगर 9 बार पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है,
नहीं, मिनिमम 3 बार आप पढ़ना चालू करो। इस स्तोत्र से होगा क्या कि 9 के 9 ग्रह आपके बैलेंस हो जाएंगे। इसके लास्ट में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को बुरे सपने आते हैं, मतलब फियर है, डर है, अनजाना भय रहता है या नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर वो व्यक्ति इसका पाठ करे तो वो सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप डेली पाठ करोगे तो 9 के 9 ग्रह आपके बलवान हो जाएंगे। ओवरऑल मेरा एक ही सजेशन है, अभी हम बात करेंगे आपके 7 डेज कैसे जाएंगे, लेकिन उसके पहले कुंभ राशि के जितने भी मित्र इस राशिफल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा जो सजेशन है कि थोड़ा सा आपको इस समय पॉज लेना चाहिए, आने वाले भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए, बुरे समय से कुछ सीखना चाहिए और जो भी काम करना है उससे थोड़ा रिस्क अवॉइड करते हुए, बहुत रिस्क के साथ मत करना, चाहे कितना ही प्रॉफिट होता हो, कितने ही बड़े लोग आपको कहें कि इसमें लाख करोड़ मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप घर बार बेच के किसी काम में लग जाओ, वरना ये शनि की चाल है, ये 7.5 की चाल होती है कि जाते जाते ऐसा काम कर जाती है जो नुकसानदायक है। ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिनको 7.5 का लास्ट चरण अभी चल रहा है या पहले जब आया था, किसी के घर में चोरी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की आगजनी हो गई या किसी ने अपने हाथ से ही खुद का नुकसान करवा लिया, कोई शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, घर बार बेच के सब चला गया। ये सब काम आपको नहीं करना है। तो अभी आगे हम बात करेंगे कुछ और विशेष उपायों की, लेकिन पहले एक बार मैं बताता हूं आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे हैं, 19 तारीख से 25 तारीख तक का टाइम। तो देखिए 19 और 20 इन 2 दिनों के अंदर मकर राशि के चंद्रमा रहेंगे। आपकी कुंडली के अनुसार 12वें घर में चंद्रमा का स्थान है। ये समय यहाँ लिखा है 19 और 20 सबसे खराब दिन है। आपको बहुत सेफ्टी से निकालना है, बहुत शांति के साथ, बहुत सेफ्टी के साथ निकालना है। कोई जल्दबाजी मत करना, कोई रिस्क मत लेना, नए काम की शुरुआत मत करना। हेल्थ इश्यूज रहे, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड अगर लगे आपको, तुरंत डॉक्टर को दिखवाना। उसमें कोई लापरवाही बिल्कुल भी करोगे अगर तो वो नुकसानदायक रहेगी आपके लिए। किसी नए काम की शुरुआत तो बिल्कुल ही मत करना और पानी वाली जगह पे जाओ तो बहुत सेफ्टी बरतना। किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाए तो आप बैकफुट पे आ जाना, वरना वो आर्ग्यूमेंट बढ़ते बढ़ते रिश्ते खराब कर देगा आपके। बहुत मन करेगी मेरे को उसको जवाब देना है आज तो इसको बताना ही है, लेकिन फिर भी समझ जाना वरना आपको नुकसान होगा। 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिनों में एवरेज टाइम है। लग्न में राहु चंद्रमा का संयोग है, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी मामले में बेटर होंगे, ऑफिस में भी रिश्ते सुधरेंगे आपके थोड़े से। जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। किसी से रिश्ते खराब थे, घर में झगड़ा हो रहा था, वाइफ के साथ मन मुटाव था, मतभेद था, तो वो मतभेद आपके सुलझेंगे और धीरे धीरे शांति की तरफ आप जाओगे। 21 और 22 ये 2 दिन आपको रिलैक्स करने वाले हैं। 23 और 24 यहाँ मैंने लिखा है सबसे अच्छा दिन। 23 तारीख और 24 तारीख धन के स्थान में चंद्रमा रहेंगे, ये बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आपको विशेष प्रयास करना चाहिए और विशेष प्रयास करके कहीं इन्वेस्टमेंट या पैसे से जुड़ा कोई भी काम, फाइनेंस के मामले में कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो वो आप इन 2 दिनों में करो। इस समय किया गया काम आगे जाके आपको फायदा देगा। कुटुंब परिवार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, अच्छी चीजें खाने पीने को मिलेंगी, आपको मान सम्मान मिलेगा। कमोडिटी से स्पेशली सफेद रंग की जो भी धातु होती है उनसे आपको फायदा हो सकता है, चांदी में, स्टील में या किसी और चीज के अंदर। इसके बाद 25 तारीख 1:36 के बाद चंद्रदेव आ जाएंगे मेष राशि के अंदर, 3rd हाउस में रहेंगे। अचानक कहीं ट्रैवल का प्लान बन सकता है, यात्रा योग बन सकता है, फैमिली के साथ घूमने का विचार बन सकता है आपका। 25 तारीख को यात्रा योग बना हुआ है, लिखा हुआ है। 9वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा भी होना संभव है। अगर ऐसा कोई मौका मिलता है इसे भगवान का आशीर्वाद समझिए और आप जरूर जाइए। देखिए कुंभ राशि के व्यक्तियों को मैं एक बात विशेष बता देता हूं, आपकी कुंडली में बृहस्पति सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी आपको ऐसा लगता है कि बृहस्पति नीच राशि में है, बृहस्पति पाप कर्तरी योग में है, बृहस्पति राहु या शनि के साथ गुरु चांडाल योग बनाते हैं, या फिर अन्य किसी प्रकार से बृहस्पति अस्त होकर निर्बल हैं, तो आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बगैर आपको सफलता मिल जाएगी लेकिन पैसा नहीं मिलेगा, पैसे की दिक्कत बहुत आ जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है और राशि पड़ती है उनकी कुंभ, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत राइज करता हुआ दिखेगा, मिलेनियर बिलेनियर बन सकता है, अच्छा व्यापारी व्यवसायी बन सकता है, छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल पे जा सकता है। तो हालांकि कुंभ राशि के सभी व्यक्तियों को मैं बृहस्पति का स्टोन पहनने की सलाह कम दूंगा, वो कुंडली देख करके, क्योंकि लग्न अगर सपोर्ट करता है, लग्न आपका मेष है, कर्क है, धनु है, मीन है, सिंह है, उस केस में आप बृहस्पति का स्टोन पहन सकते हो जो सोने पे सुहागा है आपके लिए। अदरवाइज बुध का स्टोन पहनिए, कुंभ राशि के जो लोग हैं, शुक्र का स्टोन पहनिए और बृहस्पति को प्रबल करने के उपाय कीजिए।
स्पेशल अगर आपको पैसा चाहिए, अगर पैसा चाहिए तो गुरु को बलवान करना पड़ेगा। एक और बात, आपकी कुंडली में अगर ऐसी कोई समस्या है और आपको लगता है कि फाइनेंस की बड़ी दिक्कत आ रही है, व्यापार नहीं चल पा रहा, फंस गए कहीं पे, कोई दिक्कत है, तो आप प्रॉपर एनालिसिस के लिए भी हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस पे आप संपर्क करेंगे तो प्रॉपर आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीक आप और हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। तब तक जय श्री राम।